आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्या है कि आपके पास एंड पॉइंट पे दो हलाइड्स है इस फिगर में और एक्सेस अमोनिया, तो अमोनिया क्या करेगा, इस हलाइड्स के सीएल को बाहर निकालेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे एंड पॉइंट पे सीएल हटेगा और NH2 का अटैक होगा, तो यहाँ पे एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है NH3 प्लस, और यहाँ भी NH3 प्लस बन जाएगा। और इसके बाद हम जब बेस डालेंगे तो बेस क्या करेगा, इन पॉजिटिव, यहाँ जो भी N पे पॉजिटिव बना हुआ है वहाँ से H को निकाल देगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आफ्टर बेस एडिशन के बाद ये सिस्टम कुछ ऐसा आपको दिखेगा, CH2 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 NH2 एंड NH2। तो आपका जो कंपाउंड B बन रहा है, तो B जो है, B आपके फोर्थ ऑप्शन से मैच करेगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हम लोग नेक्स्ट। ये आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास एक अल्कीन है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं H+H2 से। यहाँ मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा और जो कंपाउंड क्रिएट होगा वो कंपाउंड ऐसा बनेगा। उसके बाद हम कर रहे हैं इसमें CrO3। तो CrO3 ऑक्सीडेशन करके इस कंपाउंड को भेजेगा करस्पॉन्डिंग कीटोन में, और उसके बाद आप ट्रीट कर रहे हो उसको NH2 और हीट कर रहे हो, बेसिकली वुल्फ किचन रिडक्शन होगा। तो इस रिएजेंट से ट्रीट करने के बाद आपका जो कीटोन ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन्स में। तो आपका जो फाइनली कंपाउंड बनेगा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ये होगा 1। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला हुआ है कि आपका कौन सा परफॉर्म करेगा इस रिएक्शन में। तो ध्यान देना, पहले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में हम लोग कर रहे हैं डाइआयोडाइजेशन, यानी पहले स्टेप में बनेगा आपका BDC, यानी यहाँ से H आप रिमूव कर दो, और पहले स्टेप के बाद बनेगा आपके पास BDC, यानी बन जाएगा N2+। उसके बाद परफॉर्म किया गया Cu2Cl2, यानी बेसिकली सैंड रिएक्शन का पार्ट है। तो ये पूरा N2 हट के यहाँ पे बन जाता है क्लोरोबेंजीन, यानी आपका जो ऑप्शन A बनेगा वो बनेगा क्लोरोबेंजीन, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया कि इसमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट है। तो ध्यान देना, पहला जो रिएक्शन है उसमें अमाइड लिया हुआ है और साथ में Br2+NOH है जो कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएजेंट है। तो इसमें होना चाहिए था कि CO ग्रुप हट जाना चाहिए था, यानी यहाँ पे 2 कार्बन के साथ NH2 लिंक होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है 3 कार्बन है, यानी ये जो रिएक्शन है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है जो कि नहीं होना चाहिए था। जो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ उसमें क्या है कि आपको जब ट्रीट करते हो HNO2 से, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है N2+ में, यानी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऐसा बनना चाहिए था, और फिर वाटर अटैक करेंगे तो इसमें ये हटा करके यहाँ पे OH बनेगा, यानी अल्कोहल बनना चाहिए था 3 कार्बन का, यानी अल्कोहल आपका 3 कार्बन का बनना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है उसमें 2 ही कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, यानी आपको बनना चाहिए था प्रोपेनॉल, लेकिन यहाँ दिया हुआ इथेनॉल, यानी इसलिए ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ, Br2+ सनलाइट। जब भी सनलाइट यूज करते हैं तो हमारा रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है कि आपका जहाँ पे रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ से H निकल के ब्रोमीन जोड़ोगे, यानी यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ और यहाँ जुड़ना चाहिए था, और आपका जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहना चाहिए था। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया गया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, लास्ट में क्या दिया हुआ है आपके पास, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन में HI ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा, और यहाँ पे कटायन स्टेबल होगा, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे I और यहाँ जोड़ेंगे H, तो यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ पे I जुड़ेगा। तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन है, यानी हमारा जो आंसर है इस आंसर से मैच कर जा रहा है, यानी इसमें इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा वो फोर्थ वाला करेक्ट होने वाला है, यानी अपना आंसर फोर्थ होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक बेंजीन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, उसमें ट्रीट करें Mg ईथर में, तो ये क्या बनेगा, गिरनार्ड रिएजेंट बनता है। तो ये आपका बन गया गिरनार्ड रिएजेंट। उसके बाद इस गिरनार्ड रिएजेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं CO2 में, तो CO2 में क्या होगा, गिरनार्ड का जो यहाँ जहाँ से लिंक है Mg, इस कार्बन से यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी होगा। अब जो नेगेटिव पोलरिटी होगा CO2 पे अटैक करेगा। अब CO2 पे अटैक करेगा तो CO2 के इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड जुड़ेगा, और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, यहाँ फॉर्म करता है एसिड फॉर्म करेगा, यानी बन गया बेंजोइक एसिड।
ठीक है। उसके बाद इसमें हम डालते हैं अमोनिया और हीट। अमोनिया हीट करने से क्या होगा, एसिड प्लस अमोनिया रिएक्ट करेगा और आपस में जुड़ करके वाटर निकलेगा, तो यहाँ बनेगा अमाइड। अब इस अमाइड को ट्रीट करते हो Br2 प्लस NaOH से, तो यहाँ पे कौन सा नेम रिएक्शन होगा, ये होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। यानी ये बन जाएगा आपका बीच का जो CO ग्रुप है, इसको निकाल लो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, NH2 पे। बात समझ में आया? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो बचलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान देंगे आपके सामने एक रिएक्शन का सीरीज दिया हुआ है। तो पहले वाले में क्या है, एनिलीन है, उसको ट्रीट कर रहे हैं रिएजेंट ए से, तो कन्वर्ट हो रहा है BDC में। अब रिएजेंट ए क्या होता है आपको पता है कि BDC में कन्वर्ट करने के लिए आपका रिएजेंट होना चाहिए Na2 प्लस HCl और होना चाहिए था HNO2। तो देखना है दोनों में से कौन सा कहाँ से दिया हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, जिसको आप हटा देना। तो आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में आपका ए जो हम लोग गैस करें मिल रहा है। तो ए मेरे को पता चल गया। अब हम लोग बी पता करते हैं। तो हाँ ना, आपका BDC के बाद यहाँ पे बी में क्या है, एक रिएजेंट है और उसमें डाला गया NOH। यानी बी के पास आपके पास एक रिएजेंट ऐड करेंगे, उसमें डालेंगे NOH, तो एक डाई फॉर्म करता है। तो ध्यान देना, बेसिक मीडियम में डाई बनाने के लिए होना चाहिए था फिनॉल या फिनॉल डेरिवेटिव। बेसिक मीडियम में यानी यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो रहा था। यहाँ पे बेसिक मीडियम में कपलिंग होने के लिए या तो फिनॉल होना चाहिए या फिर फिनॉल डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब फिनॉल डेरिवेटिव जो हो सकता है नॉर्मली होता है आपका ये वाला, इसको बोलते हैं बीटा नेप्थोल, इसको बोलते हैं बीटा नेप्थोल। इन दोनों से डाई बनता है। तो अगर कपलिंग फिनॉल में होगा तो आपका अटैचमेंट इस पॉइंट पे होता है, अटैचमेंट फिनॉल के 12 पॉइंट पे होता है। और अगर बीटा नेप्थोल होगा तो अटैचमेंट आपको यहाँ करना है, आपको अटैचमेंट यहाँ करना है। ध्यान देना, आपका 2, 3, 4 में कहीं भी फिनॉल ऑप्शन नहीं है बी के लिए। तो फिनॉल नहीं है तो क्या होगा, आप 2 को हटाओ, इवन 3 को हटा दो। आपका जो फोर्थ है, फोर्थ में जो है बीटा नेप्थोल हमारे से मैच कर रहा है। यानी जो फोर्थ होगा, फोर्थ वाला जो है हमारे सिचुएशन से मैच कर रहा है, यानी इसका आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, इसका रिएक्शन को आप देखो तो BDC के बाद क्या होता है, बीटा नेप्थोल में जब अटैक होगा तो आपका जो डाई फॉर्म करेगा, डाई इस तरह का फॉर्म करता है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें आपके बेंजीन को ट्रीट किया गया पहले नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। तो यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन फॉर्म कर जाएगा। उसके बाद डाला गया हेसन प्लस HCl। इससे क्या हुआ, जो नाइट्रोबेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, यानी आपका जो कंपाउंड ए बनेगा वो बन जाएगा एनालिन। अब एनालिन को फर्दर ट्रीट किया गया है Na2 प्लस HCl से। इससे क्या होगा, जो एनालिन सिस्टम है कन्वर्ट हो जाएगा BDC में, यानी बन जाएगा N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें फिनॉल डाल रहे हैं। तो फिनॉल जब डालेंगे तो इसमें कपलिंग रिएक्शन होगा और आपका फॉर्म करेगा ऑरेंज डाई। यानी BDC यहाँ पे अटैक करेगा और बन जाएगा आपका ऑरेंज डाई। यानी इस तरह का आपका आउटकम आएगा। ठीक है, यानी आपका कंपाउंड ए जो है एनालिन है और जो बी है आपका ऑरेंज डाई है। तो आप देखो कि कौन सा ऑप्शन आपसे मैच करेगा। तो ऑप्शन जो 1 है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपके पास ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है, उसका हम नाइट्रेशन कर रहे हैं कॉन्ग नाइट्रिक एसिड से। तो आपका कंपाउंड एक ए बन रहा है, उसके बाद हम उसमें डाल रहे हैं NOH, उसके बाद उसको एसिडिफाई कर रहे हैं तो बी फॉर्म कर रहा है। आपसे पूछा गया कि ए और बी पहचानो। तो ध्यान देना, ब्रोमोबेंजीन में जो ब्रोमीन है वो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पारा पे डायरेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। 3 पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, या तो आपका जो नाइट्रो है उसको आप ऑर्थो पे जोड़ सकते हो, या तो पारा पे जोड़ सकते हो, या तो दोनों ऑर्थो पारा को भी आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, आपका जो तीनों पोजीशन उसको ऑक्यूपाई कर सकता है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। अब ध्यान देना, जब सेकेंड स्टेप में हम लोग NOH डालेंगे तो NOH में होता क्या है, NOH जहाँ पे हाइड्रोजन होगा उसको रिमूव करके उसमें OH लगाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए और OH आना चाहिए। तो आप देखोगे
कि कहीं भी अगर ऑर्थो और पारा वाला अगर ऑप्शन लेते हैं तो कहीं भी बी आर हटा के ओ एच नहीं लगाया गया किसी भी ऑप्शन में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पारा पे नाइट्रो है, बट यहाँ पे ओ एच यहाँ पे अटैक कर दिया गया, जबकि हम ब्रोमीन को हटा के ओ एच लगाना चाहिए था। यहाँ पे भी देखोगे आप ऑप्शन ए तो ब्रोमीन हटा दिया, इसको हटा दो यहाँ पे, ये तो ऑप्शन करेक्ट होगा ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, फिर से यहाँ पे क्या किया गया, 2 नाइट्रो जोड़ा तो गया है, बट आप फिर नाइट्रो हटा के ओ एच लगाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन जो मैच कर सकता है, मैच करेगा ऑप्शन ए यानी 1। इसमें क्या हो रहा है, हम हमारा 2, 4, 6 पोजीशन पे जो है बेसिकली आप नाइट्रो को जोड़ दिए, और जो NaOH है, NaOH क्या करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करके OH आएगा, यानी आपका जो बी बनेगा उसे वहाँ पे Br बढ़ा के OH लगा देना। यानी हमारा जो सॉल्यूशन है ऑप्शन ए के साथ बेस्ट मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया रहे तो आपका सबसे पहला की पॉइंट ये होता है कि आपको ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना है। तो बिना ऑप्शन देखे हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट में। आपके पास 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एनालिन को हम जब रेट करवाते हैं H2SO4 से एट गिवन कंडीशन, जो कि दिया हुआ आपके पास 453 से 473 केल्विन, तो उस केस में आपका तो फर्स्ट तो बनता है सॉल्ट, और सॉल्ट के बाद हीटिंग जो होता है, जो हीट आप किए हो उस हीटिंग के साथ क्या होगा, उस हीटिंग के साथ क्या होगा, यहाँ पे अल्टीमेटली फॉर्म करता है अमीनो बेंजोइक एसिड, सॉरी अमीनो सल्फोनिक एसिड SO3H, तो NH2SO3H बन जाएगा। अब चूंकि इस कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है, तो जब इसमें आप लैसानी टेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपका अगर सोडियम का अमाउंट कम होगा तो इसमें एक SCN आयन फॉर्म करने का चांसेस होगा, और SCN आयन जो होता है वो Rm+3 के साथ ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, यानी ये जो कंपाउंड क्रिएट होता है इसका कलर होता है ब्लड रेड। यानी पहला स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का, तो बोला गया है इन फ्रेडक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन एनालिन फॉर्म सॉल्ट विथ AlCl3 कैटलिस्ट। तो बात सही है कि एसाइलेशन अल्काइलेशन में जो भी एनालिन सिस्टम है वो AlCl3 कैटलिस्ट जो यूज करते हैं उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल खाली होता है। इस वैकेंट p ऑर्बिटल में एनालिन का लोन पेयर जो है उसमें अटैक करेगा और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस सॉल्ट का फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है कि जो N के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। अगर N के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा तो इस पॉजिटिव कारण क्या होता है, ये बिहेव करता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिहेव करेगा और रिंग को डीएक्टिवेट करेगा फर्दर रिएक्शन करने के लिए, यानी रिएक्शन ऑकर नहीं करता है। यानी आपका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा, आपका कौन सा ऑप्शन आपके साथ मैच, हमारे आंसर से मैच करेगा, तो थर्ड जो ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। ए था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है, सल्फेनिलिक एसिड को जब ट्रीट करते हैं NO2 से, तो यहाँ पे एक X कंपाउंड फॉर्म करता है, और इस X कंपाउंड को जब डालते हैं इस कंपाउंड में तो आपका एक डाई फॉर्म करता है, इसका नाम Y, इसको Y बोल रहे हैं। तो Y के स्ट्रक्चर को पहचानना है। तो ध्यान ना, आपका जो सल्फेनिक एसिड होगा, सल्फेनिलिक एसिड इस तरीके का होता है। यहाँ पे NH2 होगा और नीचे होगा SO3H। इसको जब ट्रीट करते हैं हम लोग NO2 से, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट होगा BDC में, इन डाइजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। अब क्या होगा, इस ये हो गया आपका कंपाउंड X। अब जो X है अगर इस पर अटैक करता है तो अटैक जो होगा, अटैक इस NH2 वाले रिंग के पारा पॉइंट पे होगा। इसको आपको यहाँ जोड़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो NH2 था इसके पारा पॉइंट, इस पॉइंट पे आप इसको लिंक करोगे तो आपका सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा।
तो अब देखोगे कि कौन सा ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, यानी का जो डाई बनेगा वाई ये ऐसा होगा। तो बस चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और अप्रोच। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। आपके पास कंपाउंड एक्स है जिसका मोलर मास दिया हुआ है 108 ग्राम, ठीक है। उसको जब हम एसिटाइलेशन करते हैं तो आपका जो पॉड फॉर्म करता है उसका मोलर मास 192 ग्राम दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि इस कंपाउंड एक्स में कितना अमीनो यानी कितना NH2 ग्रुप होगा। तो ध्यान ना, जब भी NH2 ग्रुप का हम एसिटाइलेशन करते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपका एक ग्रुप ऐड होता है, यानी NH में आप ऐड करते हो COCH3, यानी आप बताओगे कि इसमें नेट कितना अमाउंट ऐड हुआ है। तो आपके सिस्टम में ये पार्ट ऐड हुआ है और इस पार्ट का मास होगा, तो एक ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, इस पार्ट का मास होता है 43 ग्राम। और यहाँ से आप एक H हटाए हो, यानी आपका एक -1 जो है H के लिए रिमूव हुआ है, तो नेट मास कितना एडिशन हो रहा है। तो हर एसिटाइलेशन प्रोसेस में आपका 42 ग्राम का एडिशन हो रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हर एसिटाइलेशन प्रोसेस में 2 ग्राम का एडिशन होगा। तो आप देखोगे आपका जो कंपाउंड X है उसका मास था 108 और आपका जो पॉड P बना है उसका मास है 192। दोनों के मास का बीच का डिफरेंस कितना है 84। तो 84 में ध्यान देना 42 मास कितने बार रिपीट हुआ है। तो ध्यान देना, तो 42 मास रिपीटेशन के लिए हम क्या करेंगे 84 को डिवाइड करेंगे 42 से, तो ये आंसर आएगा 2। यानी इसमें 2 बार 42 ऐड हुआ है, यानी इसका मतलब इसमें 2 बार एसिटाइलेशन हुआ होगा। और आपको पता है कि एक NH2 एसिटाइलेशन आप एक बार कर पाओगे, तो यहाँ पे अगर 2 बार एसिटाइलेशन प्रोसेस हुआ है तो यहाँ पे यानी इस फिगर में 2 NH2 होगा। तो आपके सिस्टम में अमीनो ग्रुप का जो नंबर होगा ये होगा 2 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर होगा 2। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, प्रोसेस एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहले स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि NH2 ग्रुप इन अल्नीन इज ऑर्थो इन पारा डायटिंग इन पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये सही है, क्योंकि आपके पास क्या है कि बेंजीनिंग में जो NH2 होता है उसके पास लोन पेयर होता है, और थ्रू रेजोनेंस प्रोसेस लोन पेयर क्या होता है रिंग में आप दे सकते हो, यानी NH2 जो ग्रुप है वो +M ग्रुप या +R ग्रुप इसको आप बोल सकते हो, इसकी तरह बिहेव करेगा। और ये पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यानी आपका रिंग को एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक क्रिएशन करने के लिए, यानी रिंग के डेंसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यानी आपका सेशन यानी आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो ध्यान देना, जो एनिलीन हो डज नॉट अंडरगो फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन। तो ध्यान देना, जब भी बात करते हैं हम लोग फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं AlCl3 कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, चाहे वो अल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो। तो ध्यान देना, जब भी इस कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो ये कैटलिस्ट जो है इसमें जो एल्युमिनियम पे वैकेंट p ऑर्बिटल खाली होता है, यानी यहाँ पे एक वैकेंट p खाली होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा एल्युमिनियम पे। तो ये काम करता है जो लेविस एसिड। और आपको पता है कि आपका एनिलीन का जो N है उस पर लोन पेयर है, तो इसमें AlCl3 पे क्या होगा, आप लोन पेयर यहाँ पे इसको आप दे दोगे, ठीक है। तो N पे जो लोन पेयर है वो AlCl3 के वैकेंट P में चला गया। तो इस प्रोसेस में N के ऊपर क्या होता है, तो N के ऊपर एक चार्ज पॉजिटिव बिल्ड हो जाता है, और जो नाइट्रोजन सेंटर पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के फॉर्म में दिख रहा था मेरे को, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं क्या होता है, उस पर पॉजिटिव बिल्ड होने के कारण उसका नेट नेचर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है। यानी ये सिस्टम अब क्या हो गया, नेट यानी ग्रुप हो गया, नेट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो वेरी पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन होने के लिए आपका रिंग जो होना चाहिए एक्टिवेटेड होना चाहिए, नहीं उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उस केस में फ्रेडरक्राफ्ट रिएक्शन ऑकर नहीं करता है। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट 2 है ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। यानी आपका 1 2 दोनों करेक्ट है, और 1 2 दोनों करेक्ट है, मतलब आपका ऑप्शन जो ए है यानी 1 जो आंसर है ये 1 ऑप्शन के आपका क्या होगा, करेक्ट।
तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है, अमीनो बेंजीन एंड एलिन आर सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है, क्योंकि दोनों कंपाउंड सेम ही है। और स्टेटमेंट 2 क्या दिया हुआ है, अमीनो बेंजीन एंड एलिन आर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये गलत हो जाएगा, यानी आपका स्टेटमेंट 1 सही होगा और 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि इसमें से कितना कंपाउंड है जो हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। तो ध्यान देना, हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करने के लिए आपका अमीन होना चाहिए, और अमीन जो होना चाहिए या तो प्राइमरी होना चाहिए या तो आपका सेकेंडरी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देना, ये आपका प्राइमरी अमीन है, ये आपका सेकेंडरी अमीन है, ये कंपाउंड में 2 NH2 है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, सेकेंडरी अमीन है, यहाँ आपके पास प्राइमरी अमीन है। तो आप देखोगे ये सारा जो है हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, इनको आप काउंट करोगे तो इनका नंबर क्या होगा, 5। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा बच्चों लोग ये होगा 5। तो एक गिवन लिस्ट में से 5 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया कि कौन सा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्ज बेस होगा। तो ध्यान देंगे, पहले ऑप्शन में आपका लोन पर डिलोकलाइज हो रहा है और एरोमेटिक कैरेक्टर में चला गया। सेकंड वाले में आपका लोन पर लोकलाइज है, कहीं जा नहीं रहा है। थर्ड वाले में भी क्या हो रहा है, आपका लोन पर जो है रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है और डिलोकलाइज होगा। और फोर्थ वाले में भी क्या होगा, आपका लोन पर डिलोकलाइजेशन में चला जाएगा। तो जब भी लोन पर डिलोकलाइज होता है तो क्या होता है, उसका बेसिसिटी क्या होता है, घटता है। तो लोन पेयर अगर डिलोकलाइज होगा यानी रेजोनेंस करेगा तो आपका बेसिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो अब देखना, आपके सारे ऑप्शन में लोन पे डिलोकलाइज हो रहा है, यानी आपका बेसिसिटी घट रहा होगा, एक्सेप्ट 2 में ऐसा नहीं हो रहा है। यानी 2 जो होगा इन सारे गिवन ऑप्शन में मोस्ट बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पे क्या है, लोकलाइज है, कहीं जा नहीं रहा है। तो वहाँ से उसको देना आसान है, यानी कोई भी H+ अगर अप्रोच करेगा तो डेंसिटी जो है इसको ईजिली मिल जाएगा। बाकी जगह इतना ईजिली नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह लोन पर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 6.55 ग्राम ऑफ एनिलीन से हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटाइलाइड बना सकते हैं। तो ध्यान देंगे, दोनों का फिगर को पता होना चाहिए। तो एनिलीन इसको हम लोग बोलते हैं। एनिलीन का जो हम एसिटाइलेशन करते हैं या तो AC2O से या फिर CH3COCl से, तो इस केस में आपका बनता है एसिटाइलाइड। अब ध्यान देंगे, एनिलीन का मोलर मास होता है 93 और इसका होता है 135। इजीली आप एलिमेंट्स को ऐड करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर इसका मोल निकाले तो गिवन मोल जितना भी एनिलीन का मोल होगा उतना ही मोल ऑफ क्या बनेगा, एसिटाइलाइड बनेगा। तो मोल ऑफ एनिलीन अभी कितना दिया हुआ, 6.55 मोलर मास कर ले 93। इतना मोल्स दिया हुआ है किसका, एनिलीन का। इतना ही मोल्स बने किसका, एसिटाइलाइड का बनने वाला है। यानी इसका मोल भी क्या हो जाएगा, 6.55 डिवाइडेड बाई 93। अब इस मोल को वेट में चेंज करते हैं, हम बताते हैं आपको। तो वेट में चेंज करें तो क्या होगा, इस मोल को मल्टीप्लाई करें मोलर मास ऑफ एसिटाइलाइड से, जो कि है 135। तो 6.55 डिवाइडेड बाई 93 इंटू 135, तो ये आ जाएगा 9.5 ग्राम। इसको एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻1 के टर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 95 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ पे जो इंटीजर का वैल्यू पुट करेंगे, या पुट करेंगे 95। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 95। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जब थैलामाइड को हम ट्रीट करते हैं
KOH से और उसके बाद ट्रीट करते हैं बेंजाइल क्लोराइड से, तो आपका एक कंपाउंड P फॉर्म करता है। आपको पता करना है इस कंपाउंड P में कितना टोटल नंबर पाई बॉन्ड्स होगा। तो ध्यान देंगे, तो थर्माइट को जो हम बेसिक में से ट्रीट करते हैं तो ये क्या करता है, एसिडिक एच निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि यहाँ पे जो अनायन बनेगा, अनायन स्टेबल है थ्रू रेजोनेंस प्रोसेस, तो यहाँ पे अनायन बन सकता है। अब इस अनायन को जब हम ट्रीट करते हैं किससे, बेंजाइल क्लोराइड से, तो यहाँ पे एक SN2 रिएक्शन होगा, ये अटैक करेगा, सील बाहर जाएगा। ठीक है, तो आपका कंपाउंड जो P बनेगा ऐसा बन जाएगा। अब इसमें पाई बॉन्ड काउंट करना आपको, तो 2 बेंजीनिंग है यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 3 आपको पाई बॉन्ड यहाँ दिखेगा और 3 आपको यहाँ दिखेगा, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो अल्टीमेटली कितना पाई बॉन्ड होगा, 2 बेंजीनिंग से 3 और प्लस जो CO का है उसका 2, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, अब वो क्या बोलोगे, 8 पाई बॉन्ड्स होने वाले हैं। तो आप इसको 8 बोल सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ऑर्गेनिक का कुछ रिएक्शंस मेंशन किया और बोला गया है इनमें से कितना रिएक्शन जो मेंशन किया हुआ है करेक्ट है। तो ध्यान देंगे, पहला जो रिएक्शन मेंशन किया हुआ है इसमें बेसिकली फेडरक्राफ्ट असाइलेशन टाइप का है। तो इसमें होगा क्या, ये Cl यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और ये जो पार्ट पॉजिटिव यहाँ बनेगा ये बेंजीन में जुड़ जाएगा। तो आपका आउटकम ऐसा बनना चाहिए था। बट अब देखो वर्ड जो है इससे मैच नहीं करते, ये जो रिएक्शन है गलत है। ठीक, सेकंड जो है आपको, चलो ये बेसिकली आपका रोजेमन रिडक्शन रिएक्शंस लिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली H2PD बेस पर जब डालते हैं हम एसिड हैलाइड में, तो यहाँ पे Cl हटा के हम H लगा देते हैं, यानी यहाँ बनना चाहिए था अल्डिहाइड, बट यहाँ बना दिया है एसिड, जो कि गलत है। ठीक है, अगला है चलो, ये रिएक्शन लिया हुआ गटर मैन कोसिंथेसिस से, जहाँ से हम लोग बेंजीन से बनाते हैं बेंजल्डिहाइड, और इन रिएजेंट का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन लिखा हुआ है करेक्ट है, यानी थर्ड यानी C ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट रिएक्शन है। ठीक, ऑप्शन D का हम बात करते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन दिया हुआ है, अगर हम अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं बच्चों, तो ये बनता है आपका, ये कन्वर्ट होता है एसिड में, यानी ये भी रिएक्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये 4 रिएक्शन जो दिया हुआ था उसमें एक ही रिएक्शन है जो कि करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा 1। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एनालिन को एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से ट्रीट किया गया है और बोला गया है जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ए, आपको प्रोडक्ट ए को बताना है। तो ध्यान देंगे, अगर इस सीक्वेंस को देखो तो सबसे पहले ट्रीट किया गया है आपके एनालिन को Na2+ HCl से, जो कि कन्वर्ट करेगा एनालिन को BDC में। ठीक, तो जब आप ट्रीट करते हो एनालिन को Na2+ HCl से, तो कन्वर्ट होता है किस में, BDC में कन्वर्ट होता है। उसको फर्दर ट्रीट करते हो CO2Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो बनता है क्लोरोबेंजीन, जो कि होता है सैंड में रिएक्शन का पार्ट होता है। अब ध्यान देंगे, क्लोरोबेंजीन को हम फर्दर ट्रीट करते हैं अगर NaOH के साथ, और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 623 केल्विन एंड प्रेशर होता है 300 atm। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि क्लोरीन जो है यहाँ का रिप्लेस होकर OH आ जाता है, यानी फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिकली आपका डॉ प्रोसेस है। तो फिनॉल बनाने का मेथड होता है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन टू आपका फिनॉल। तो कंडीशन ड्रास्टिक यूज होता है, क्योंकि बेंजीन का जो क्लोरीन है उसको रिप्लेस करना क्या है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, प्लस बेंजीन का जो क्लाउड है OH को रिपेल करता है, क्योंकि बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिच है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने देगा नहीं इजीली। ठीक है, इसलिए कंडीशन इतना ड्रास्टिक होता है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसका पार्ट ए क्या होगा, तो आप ए को बोलोगे फिनॉल। ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये सिंपल आपके एनसीईआरटी के रिएक्शन का बस एप्लीकेशन है। तो अगर आप एनसीईआरटी को थॉरली स्टडी की हो तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर हम एक अमीन को प्रिपेयर करते हैं बाय अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, और बोला गया है उस अमीन को फर्दर हम ट्रीट करते हैं पाराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड से, तो सॉल्यूशन रिमेन क्लियर, यानी सॉल्यूशन रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आपको जो अमीन जो फॉर्म एक्स किया है इसका आपको पता करना है मोलर मास क्या होगा। तो ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं तो अगर बोला गया है कि इस कंपाउंड से अगर अमीन रिएक्ट नहीं कर रहा है, यानी क्लियर सॉल्यूशन है, इसका मतलब यहाँ जो भी आपका अमीन बनेगा
उसका डिग्री 3 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम अमोलाइसिस कर रहे हैं हालाइड का, तो अगर उस केस में एक्सेस में होगा और अमोनिया डालेंगे तो उसमें आपको पता है कि 3 डिग्री हालाइड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे जो R ग्रुप होगा, तो यहाँ पे बोला गया बेंजाइल ग्रुप है, यानी यहाँ पे जो R ग्रुप होगा उसको तुम इसको बोल सकते हो, ये आपका R की तरह बिहेव करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी 3 R जुड़ेगा वो ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। तो आपके N के पास PHCH2 ये ऐड होने वाला है, तो आपका अमीन 3 डिग्री बनने वाला है। अच्छा, 3 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हिंट था कि पारा टोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड से ये रिएक्ट नहीं करता है। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास अमीन में N सेंटर पे H ना हो, ठीक। तो 3 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मेरे को मोलर मास पता करना है, तो सिंपल पता करना है, तो आपको ये देखना कि PHCH2 का मास कितना होता है, ठीक। तो PHCH2 का मास आप देखोगे तो इसमें कार्बन कितना 7 है, तो 7 कार्बन के, तो PHCH2 का मास निकालो पहले आप। इसमें 7 कार्बन आपके पास है, तो से 12 इंटू 7 कर ले, प्लस हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन भी देखोगे पीएच रिंग में 5 होगा प्लस 2 यहाँ पे है, तो ये भी 7 होगा, ठीक। तो मास निकाल कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 91। तो 91 इसका मास होगा, तो ऐसा 3 यूनिट है तो क्या होगा 91 इंटू 3 कर ले, और प्लस नाइट्रोजन के मास को स्टार्ट कर ले, ये 14 होगा। तो सबके सम को देखो तो 273 प्लस 14, ठीक है। इसको ऐड करने आपको दिखेगा इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा 287, जो कि यहाँ दिखा हुआ है। यानी जो आपका अमीन बनेगा उसका मोलर मास हो जाएगा 287। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया हुआ और बोला गया है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जल्दाल मेथड इज अप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन पायरिडीन। तो ध्यान देंगे जल्दाल मेथड को अगर आप देखते हो तो उसमें होता क्या है, जो कंपाउंड का नाइट्रोजन होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं अमोनियम आयन में। अब इसमें डालते हैं बेस डाल के इसको जितना भी अमोनियम आयन है उसको हम अमोनिया गैस में रिलीज करते हैं। तो अगर इस अमोनिया गैस को अगर हम एस्टिमेट कर लेंगे तो इंडायरेक्टली क्या होगा, आपका नाइट्रोजन एस्टिमेट हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जल्दाल मेथड जब अप्लाई करते हो तो जहाँ नाइट्रोजन मौजूद होगा आपके कंपाउंड में वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपका जो नाइट्रोजन है अगर रिंग का पार्ट होगा, रिंग का मतलब इस तरीके का हो सकता है या पायरिडीन मॉलिक्यूल हो सकता है, तो रिंग का पार्ट होगा, ठीक है, या नाइट्रो के फॉर्म में होगा, नाइट्रो के फॉर्म में होगा, या फिर एजो, यानी इस तरह का सिस्टम रहेगा आपके पास, ठीक, एजो। तो इन सब केसेस में जल्दाल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि इन सब में कंपाउंड जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इन सब में जल्दाल मेथड क्या होगा, फेल करेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि पायरिडीन मॉलिक्यूल में हम एस्टिमेट कर पाएंगे, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि पायरिडीन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन रिंग का पार्ट होता है, यानी रिंग के अंदर बंधा हुआ है, उसको हम अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का, द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द पायरिडीन कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, यानी अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। पायरिडीन में चूंकि आपका नाइट्रोजन क्या रिंग का पार्ट है तो वहाँ से अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी भी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगा, मतलब आपका स्टेटमेंट जो होगा 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ अमाइंस दिए हुए हैं, बोला इसमें से कितना अमाइन होगा जो हिंजवर रिएजेंट से रिएक्ट करके सॉलिड कंपाउंड फॉर्म करेगा जो कि सोल्यूबल होगा आपके NH में। तो ध्यान देना ये जो टेस्ट लिखा हुआ है ये देगा आपका प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन जो होता है हिंजवर रिएजेंट से रिएक्ट करता है और प्लस जो आपका कंपाउंड फॉर्म करेगा वो NH में क्या होता है, घुलता है, ठीक। तो आप देखो देखना है कि इसमें से प्राइमरी अमीन कितना है। तो आप देखोगे ये कंपाउंड प्राइमरी अमीन है, ये कंपाउंड प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है, यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में प्राइमरी अमीन यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ दिखेगा। तो टोटल कितना कंपाउंड आपको प्राइमरी अमीन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो 5 कंपाउंड दिखेगा, ठीक। तो पाँचों कंपाउंड को आपको मार्क कर लेना है, बात समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा चलो, इसका आंसर हो जाएगा 5।
तो इसमें से 5 आपके पास प्राइमरी मीन है जो कि इस टेस्ट को देगा, यानी हिजबर रेंज से रिएक्ट करेगा प्लस बेस में डिजॉल्व भी करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि 279 ग्राम ऑफ एनिलीन को हम रेट करवाते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ BDC से, बेंजीन डाइज़ियम क्लोराइड से, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनिलीन येलो कितना फॉर्म करेगा आपको बताना है। ठीक, तो ध्यान देंगे, अगर इन दोनों को हम रेट करवाते हैं तो आपके पास बनता है येलो डाई, तो येलो डाई का फॉर्मूला के पास आ चुका है, बात समझ में आया। आपको पता है कि मोलर मास जो होता है आपके पास 93 होता है किसका, एनिलीन का। तो एनिलीन का वेट दिया था 279, तो उसके वेट को डिवाइड कर उसका मोलर मास है तो मिल जाएगा मोल, तो आपके पास 3 मोल एनिलीन है। तो एनिलीन का अगर 3 मोल होगा तो पूरा कन्वर्जन अगर हम मानेंगे तो इस कंपाउंड का भी आपका कितना 3 मोल बनेगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास येलो डाई बना हुआ है इसका मोलर मास 197 होता है, तो 197 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो आपका जो इसका येलो डाई का जो वेट बनेगा वो बनेगा 591 ग्राम। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 591 ग्राम। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।